एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक मेहनती किसान श्यामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन पर वह खेती करता था, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो जाता था। मगर उस साल बादल आए, गरजे भी, पर बरसे नहीं। जमीन सूखी रह गई, खेत बंजर हो गए, बारिश का नामो निशान तक नहीं था। गांव के तालाब और कुएं तक सूख गए थे। श्यामू की आंखों में चिंता की रेखाएं गहराने लगी। वह सोचने लगा, अब आगे क्या होगा, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। गांव में शाम का वक्त हो रहा था। सब जगह सूखा पड़ा था। घर के बाहर पुराने नीम के पेड़ के नीचे श्यामू चुपचाप बैठा था। तभी श्यामू की पत्नी आती है, जिसका नाम गौरी होता है, और वह श्यामू से कहती है, अभी तक बाहर ही बैठे हो, चलो अंदर आओ, रात बहुत हो गई है, चलो आ जाओ अंदर, खाना खा लो। क्या खाएं गौरी, भूख से ज्यादा तो ये चिंता खा रही है कि कल क्या होगा। ये सूखा पड़ गया है गांव में, इस बार खेत भी बंजर हो गए हैं, कुछ नहीं बचा अब। खेत बंजर रह गए हैं, ये तो भगवान ने इस साल बारिश नहीं की इसलिए ऐसा हुआ है, पर हम सब तो साथ खड़े हैं ना। खेत तो फिर से हरे हो जाएंगे। इस खेत ने हमें पहले भी पेट भरकर खाना खिलाया है। इस पूरे साल एक बूंद भी पानी ठीक से नहीं गिरा गौरी। ना ठीक से बारिश हुई है और कुएं और तालाब भी सूख गए हैं। खेत में बुआई की, मेहनत की, सब मिट्टी में मिल गया। अब तो बच्चा भी पूछता है, बाबा हमें खाना तो मिलेगा ना। मैं समझती हूँ, रोज रोटी बनाती हूँ, कभी कभी कम पड़ जाती है तो खुद भूखी रह लेती हूँ। ये सोचकर कि हमारे पास आटा और चावल कुछ समय के लिए ही और बचे हैं, आसान नहीं है, मगर मैंने भी कभी शिकायत नहीं की। इसलिए ही तो कह रहा हूँ गौरी, अब और नहीं होगा मुझसे। चलो इस गांव को छोड़ते हैं और कहीं और जाएंगे, जहाँ पानी हो, काम हो, मेहनत मजदूरी कर लेंगे। बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। ये जमीन अब बस याद रह जाएगी। तुम चलोगे तो मैं भी साथ चलूंगी, मैं भी मेहनत मजदूरी कर लूंगी, पर याद रखना, हम जहाँ भी जाएंगे यही उम्मीद के साथ जाएंगे कि एक दिन फिर लौटेंगे अपने खेतों पर, अपने गांव में। वादा है, एक दिन फिर यहीं लौटेंगे और उस दिन हम खाली हाथ नहीं होंगे। उम्मीद, मेहनत और नई शुरुआत लेकर आएंगे। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। गांव की गलियां सुनसान थी। श्यामू, गौरी और उनका एक बच्चा अपने सामान की गठरियां बांधकर बाहर खड़े थे। श्यामू का छोटा सा घर होता है, पर अब इस घर को छोड़ने का समय आ गया था। माफ करना माँ बाप, इस जमीन को छोड़कर यूं ही जा रहा हूँ, मगर वादा है लौट कर फिर एक दिन जरूर संवारूंगा। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम वहां जा रहे हैं जहाँ हमें 2 वक्त की रोटी मिलेगी। फिर एक दिन हम वापस यहीं आएंगे और अपने खेतों में काम करेंगे। श्यामू अपने परिवार के साथ पैदल चल रहा है। साथ में गठरिया रामू ने अपने सिर पर रखी हुई हैं। रास्ते में कुछ घर दिखते हैं जो बंद पड़े हैं। कई और परिवार पहले ही गांव छोड़ चुके हैं। श्यामू गांव से बाहर निकल जाता है और रास्ते में थोड़ा सा जंगल आता है, जिसको पार करते हुए पूरा परिवार निकल रहा होता है। श्यामू और उसकी पत्नी चलते चलते थोड़ा थक जाते हैं। वह एक बढ़िया छायादार पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। तभी श्यामू की पत्नी थकी हुई आवाज में बोलती है, यह रास्ता जितना लंबा है उतनी ही लंबी हमारी उम्मीदें होनी चाहिए। हमें सिर्फ काम नहीं ढूंढना गौरी, हमें फिर से जिंदगी खड़ी करनी है। हम इतनी देर से चल रहे हैं, अभी तक कोई गांव क्यों नहीं मिला? और कितना चलना पड़ेगा हमें? बस थोड़ा सा और चलना है, इसके बाद एक गांव आने ही वाला है। अपने गांव के 1-2 परिवार भी इसी गांव में आए हैं काम करने के लिए। इस गांव में हल्की हरियाली होती है। एक छोटा सा तालाब है जिसमें पानी चमक रहा है। दूर एक ईंट का भट्टा दिखाई देता है, जहां से धुआं उठ रहा है। श्यामू और उसका परिवार वहीं रुकते हैं। श्यामू का बच्चा थक गया था। ये जगह अब नई है, अजनबी है, पर उम्मीद से भरी है। यही है रामपुर गांव। यहाँ हमें काम मिलेगा, खाना मिलेगा और बच्चों का भविष्य शायद थोड़ा बेहतर हो सकता है। हमने गांव छोड़ा है लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी।
चलो ये जमीन हमारी नई शुरुआत होगी, यहीं अब हम अपना काम करेंगे। रामपुर गांव में ईंट बनाने की भट्टी है। लाल मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। चिमनी से उठता धुआं। सिर पर ईंटें उठाए मजदूर अपने काम में लगे हैं। श्यामू अपने बच्चे और गोरी को गांव के मंदिर के पास छोड़कर अकेले ईंट के भट्टे की ओर बढ़ता है। वहां एक सेठ टाइप का आदमी दिखाई देता है। नाम है हरिपाल सेठ। उसके बगल में एक मुंशी बैठा है जिसका नाम है दीनू। राम राम सेठ जी, मैं नया आया हूँ गांव में, काम की तलाश है। मेहनत से डर नहीं लगता, जो काम बोलोगे वही कर लूँगा। कहाँ से आए हो भाई, कौन सा गांव है तुम्हारा? शिवपुर गांव है सेठ जी। सूखा पड़ गया है वहां पर। सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं। बीवी बच्चे भी साथ में हैं। देखो भाई, यहाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी। सुबह 8 बजे आना होगा, दिन भर ईंटें ढोनी होगी। 300 रुपये रोज के मिलेंगे। बताइए, काम करना मंजूर है क्या? हाँ सेठ जी, मंजूर है। जो भी काम देंगे पूरी ईमानदारी से करूँगा। चल कल सुबह आ जाना टाइम से। श्यामू वहां से निकलता है, जो उसकी पहली कमाई की और बढ़ते हुए कदम धीरे धीरे चलते हुए मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। गोरी वहीं बच्चे के साथ बैठी है, थकी हुई है पर उम्मीद से देख रही है। क्या कहा सेठ जी ने, काम मिला क्या? काम तो मिल गया है। कल सुबह से भट्टे पर जाना है। 300 रुपये रोज के मिलेंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कुछ तो शुरुआत हुई। अब लग रहा है हमें 2 टाइम का खाना आराम से मिल जाएगा। हाँ गोरी, ये शुरुआत है। शुरुआत में थोड़ी तकलीफें होंगी, मगर अब बच्चों के लिए रुकना नहीं है। मेहनत करेंगे हर हाल में। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही भट्टे पर धुआं उठने लगता है। ठंडी जमीन पर चलते हुए श्यामू भट्टे की ओर बढ़ता है। आज श्यामू पहली बार काम पर जा रहा था। उसके मन में काफी उम्मीद थी। दिन भर श्यामू मिट्टी को भरता है, इधर से उधर लेके जाता है। कभी ईंटें भरता है, कभी उन्हें धूप में सुखाता है और फिर ईंटों को इकट्ठा करके फिर उन्हें ढोता है। श्यामू के हाथों की चमड़ी छिल चुकी है, लेकिन श्यामू का इरादा अटूट है और वह मन ही मन सोचता है, हर ईंट के साथ अपने खेत की नींव रख रहा हूँ। जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने गांव लौट जाएंगे। 1 साल तक श्यामू ऐसे ही काम करता रहता है। एक दिन वह शाम को अपने घर की तरफ लौट रहा था। काम करके भट्टा बंद हो चुका था। दरवाजे पर उसकी पत्नी गोरी खड़ी है, जो श्यामू के आने का इंतजार कर रही है। आखिरकार साल भर की मेहनत रंग लाई। देखो, ये पोटली हमारे पूरे साल की कमाई है। उस कपड़े की पोटली के अंदर नोट और सिक्के भरे हुए हैं। गोरी की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वह थोड़ी चिंता के साथ पूछती है, इतना पैसा घर में रखना सही होगा क्या? चोरी होने का डर रहता है। कहीं कोई हमारे पैसे चुरा के ले गया तो हमारी तो साल भर की मेहनत एक पल में खत्म हो जाएगी। हाँ, यही सोच रहा हूँ। गांव में एक पंडित जी है, सुना है वो ईमानदार हैं, सबके भरोसे के आदमी हैं। मैं ये पैसे उनके पास रख दूंगा। जब हम अपने गांव वापस जाएंगे तब उनसे ले लूंगा। इससे न चोरी होने का डर रहेगा, न किसी को खबर होगी। ठीक है, पर संभाल कर रखना, ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। श्यामू पोटली लेकर भोलाराम पंडित जी के घर की ओर चल देता है और रास्ते में मन ही मन सोचता है, अब बस थोड़े दिन और फिर हम अपनी मिट्टी में अपने गांव में लौटेंगे। गांव के बीचों बीच पक्की दीवारों वाला बड़ा सा घर भोलाराम का घर होता है। गांव में उसका नाम भरोसे और शक्ति दोनों के लिए मशहूर होता है। श्यामू भोलाराम पंडित के घर पे पहुंच जाता है। राम राम भोलाराम भैया। अरे श्यामू, भट्टे से लौटा है क्या? कैसा रहा तेरा ये साल? भैया, साल भर की कमाई है, सोचा इसे किसी भरोसेमंद आदमी के पास रख दूं। आप गांव के सबसे ईमानदार आदमी हो, इसलिए आपके पास आया हूँ। भोलाराम पोटली हाथ में लेकर मुस्कुराता है। अरे वाह श्यामू, लगता है कड़ी मेहनत की है तूने। चिंता मत कर, मेरे पास ये पैसे ऐसे रहेंगे जैसे तिजोरी में रखे हो। जब भी तू लौटेगा तेरे पूरे पैसे वापस कर दूंगा। श्यामू की आंखों में राहत आ जाती है।
बस भैया इसे संभाल कर रखना, ये हमारी नई जिंदगी को फिर से शुरू करने की चाबी है। श्यामू तू निश्चित रह, इन पैसों की तुझे अब जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। श्यामू पोटली देकर घर की तरफ लौटता है। दिल में संतोष था कि अब उसकी मेहनत सुरक्षित हाथों में है और अब ना ही चोरी होने का डर है। सूरज ढलने को है। श्यामू भोलाराम पंडित के घर से सीधा अपने घर पर आ जाता है। श्यामू का कमरा हल्की हवा से ठंडा हो रहा है। गौरी, श्यामू की पत्नी, चूल्हे पर खाना बना रही है। पैसे रख आया हूँ भोलाराम पंडित के पास, अब आराम से चैन की नींद आएगी। अच्छा रख आए, चलो बढ़िया किया। यहाँ रहते तो डर लगा रहता चोरी होने का। वैसे भी मैं तो पहले ही कह चुकी थी पंडित जी के पास ही सुरक्षित रहेंगे। हाँ लेकिन कोई रसीद वसीद नहीं ली, कह दिया पंडित जी को, पंडित जी ये रख लो, जरूरत पड़े तो आकर ले लूँगा। रसीद रहने दो, पंडित जी गांव के बड़े आदमी हैं, उनका नाम ही काफी है, हिसाब किताब की क्या जरूरत। गर्मियों की तेज धूप में भट्टे की भट्टी से उठती गर्म हवा पूरे माहौल को और तपाती है। श्यामू ईंटों की आखिरी खेप को ढो रहा है। श्यामू को पूरे 2 साल निकल जाते हैं ऐसे ही काम करते हुए। पास में उसका पुराना साथी राम मोहन भी काम में जुटा हुआ है। तभी एक पल के लिए दोनों सांस लेते हैं और राम मोहन श्यामू से कहता है, तो श्यामू भैया अब तू वापस अपने गांव जाएगा ना? हाँ भाई, 2 साल की मेहनत हो गई, जो भी बचत हुई वो पोटली में बांध ली है। अब सीधा गांव जाकर खेती करूंगा और अपने घर को संभालूंगा। अरे पोटली में कितने पैसे हैं? इतने कि खेत फिर से जोत लूं, घर की नई छत डाल लूं और अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवा सकूं। बस यही सोच समझकर दिन रात ईंट ढोई है। बस राम मोहन, अब भट्टे की आग छोड़कर अपने गांव की मिट्टी में पैर जमाने का वक्त आ गया है। जा भाई, तूने मेहनत की है, भगवान तेरी मेहनत को फल जरूर देगा। श्यामू को काम करते हुए पूरे 2 साल बीत जाते हैं। अब उनके पैसे लेने का वक्त भी हो जाता है, जो कि भोलाराम पंडित के घर पर रखे हुए हैं। 1 साल बाद गर्मियों की दोपहर, तेज धूप पड़ रही है। श्यामू धूल भरे रास्ते से चलता हुआ सीधा भोलाराम पंडित की घर की ओर बढ़ता है। भोलाराम पंडित अपने घर पर आराम से बैठा हुआ है, बिना किसी चिंता के। तभी श्यामू वहां पहुंच जाता है। राम राम भोलाराम भैया, कैसे हो? अरे वाह श्यामू, आ गया तू। काम धंधा कैसा चल रहा है तेरा? बस भैया, भट्टे का काम खत्म करके सीधा आपके पास आया हूँ। अब फिर से खेत को संवारने का मन है और वो जो पैसे मैंने तुम्हारे पास रखे हैं वो दे दो, ताकि मैं काम शुरू कर सकूं और अपने गांव जा सकूं। भोलाराम थोड़ी देर खामोश रहता है, क्योंकि भोलाराम पंडित की अब नीयत बदलने लगी थी। चेहरे पर अजीब सा भाव था। श्यामू, वो बात ऐसी है कि मैंने तेरे पैसे किसी को उधार दे दिए थे, सोचा था जल्दी लौटाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लौटाए। यह सुनकर श्यामू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या भैया? वो मेरी साल भर की मेहनत थी। अरे चिंता मत कर, जैसे ही वो देगा मैं तुझे लौटा दूंगा, बस थोड़ा वक्त लग सकता है। भैया ये किया आपने? मैंने अपने भरोसे से आपको पैसे दिए थे, किसी और को उधार देने के लिए थोड़ी ना रखा था। अरे श्यामू, गुस्सा मत कर, गांव का ही आदमी है, मदद करनी पड़ती है। तू तो अपना ही है, तुझे क्या शक होना चाहिए? भैया शक की बात नहीं है, ये मेरी साल भर की खून पसीने की कमाई है। मैंने भूखा रहकर धूप और बारिश में ईंटें ढोकर इकट्ठा किया है ये पैसा, और आप कह रहे हो कि जब देगा तब दे दूंगा। अरे तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैंने कहा ना कि पैसे मिलते ही लौटा दूंगा। नहीं भैया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। मेरे खेत को फिर से जोतना है, घर बनाना है, आप नहीं जानते मेरे हालात कैसे हैं। एक पल के लिए माहौल शांत हो जाता है, लेकिन श्यामू की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों तैर रहे हैं। श्यामू फिर से अपने भट्टे पर आ जाता है और चुपचाप आकर बैठ जाता है। श्यामू टूट चुका है, उसके पास सबूत नहीं है, ना कोई लिखत पढ़त, ना गवाह। भोलाराम पंडित मुंह मोड़ चुका है। अब वह पैसे श्यामू के गांव जाने के लिए काफी जरूरी है। श्यामू चुपचाप ईंटों के बीच बैठा हुआ है। तभी हरिपाल सेठ भट्टे पर आता है और श्यामू को देखकर बोलता है, अरे श्यामू, इतना परेशान क्यों है? कोई बात है क्या? मुझे बता।
कोई परेशानी की बात हो तो? कुछ नहीं सेठ जी, बस ऐसे ही। अरे ऐसे ही कुछ नहीं होता, तू पिछले 2 दिन से ठीक से काम भी नहीं कर रहा। आज तो तेरे हाथ की रफ्तार भी रुक गई है। सच सच बोल, क्या है तेरे मन में? सेठ जी, वो मैंने भोलाराम पंडित को पैसे दिए थे। इतने दिनों से काम करके जो पैसे बचे थे वो कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए वहां रखने के लिए दे दिए। सब चला गया सेठ जी, ना रसीद ली ना कोई गवाह है। अब वो मुकर गया है, पैसे लौटाने से भी इनकार कर रहा है। क्या तूने इतने पैसे यूं ही दे दिए? एक बार मुझसे तो पूछ लेता। वैसे उसके बारे में ऐसा कुछ सुना तो नहीं है, बढ़िया आदमी बताते हैं गांव के सब लोग। सोचा था गांव के आदमी हैं, गांव के कई लोगों से सुना भी था कि अच्छा आदमी है, इसलिए भरोसा किया। लेकिन अब गांव जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा सेठ जी। श्यामू, जिंदगी में भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन बिना सबूत के भरोसा अंधा हो जाता है। चल, अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तू देखता जा पंडित जी से पैसे कैसे निकलवाने हैं, मैं सब तरीका जानता हूँ। तू बस चुपचाप रहना। अगले दिन सुबह गांव में ही भोलाराम पंडित अपनी दुकान पर बैठा है। तभी हरिपाल सेठ अपने दबंग अंदाज में वहां आता है। अरे पंडित जी, राम राम। राम राम सेठ जी, आइए आइए। आज यहाँ आपका आना कैसे हुआ? कोई खास काम है क्या? खास नहीं, बहुत खास काम है पंडित जी। सुनने में आया है आपने हमारे श्यामू के पैसे रखे हैं। अरे नहीं नहीं, किसने कह दिया आपको? देखो पंडित जी, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, बिना वजह किसी से उंगली नहीं उठाता। लेकिन ये मामला अगर यहाँ पर अभी सही नहीं हुआ तो आज शाम की पंचायत में खड़ा करूँगा आपको, और वहीं सबके सामने आपकी इज्जत खराब होगी। यह सुनकर पंडित जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह थोड़ा घबरा जाता है और वह सोचता है अगर पंचायत में बात गई तो इज्जत भी चली जाएगी। अरे सेठ जी, कैसी बात कर रहे हो आप? पंचायत की क्या जरूरत है? मैं तो ईमानदार आदमी हूँ। अच्छी बात है पंडित जी, ये तो यहीं साबित कर दो आप अपनी ईमानदारी, और मेरे आदमी का हिसाब चुकता कर दो। ये लीजिए श्यामू के पूरे पैसे, और कहिए किसी और का भी हिसाब बाकी हो तो अभी दे दूं। श्यामू के पास उसके पैसे आ जाते हैं। और पंडित जी, पंचायत में नाम खराब होना आसान है, नाम बनाना बहुत मुश्किल है। आपका नाम तो बना हुआ है, इसे खराब मत करो ऐसे। ये बोलकर सेठ जी और श्यामू दोनों वहां से चले जाते हैं। वह अपने ईंटों के भट्टे पर आ जाते हैं। तभी श्यामू सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे बेटा, जहाँ कानून धीमा पड़े वहाँ अक्ल तेज चलानी पड़ती है। श्यामू के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि संतोष है। पैसे मिल चुके हैं, अब वह अपनी लक्ष्य की ओर लौटना चाहता है। सेठ जी, अगर इजाजत हो तो एक बात कहनी है आपसे। हाँ श्यामू, बोल, क्या कहना चाहता है? अब तो मुस्कान भी लौट आई है तेरे चेहरे पर, बता क्या चाहिए। एक निवेदन है। मैं अपने गांव लौटना चाहता हूँ। मेरी जमीन वो अब फिर से मुझे बुला रही है। सुना है हमारे गांव में अच्छी बारिश हो गई है, इसलिए मैं फिर से अपनी खेती करना चाहता हूँ और अपने गांव में रहना चाहता हूँ। सेठ कुछ पल के लिए श्यामू को गौर से देखता है। तू जानता है श्यामू, बहुतों को यहाँ सिर्फ मजदूरी मिलती है, पर तुझे मजदूरी और इज्जत दोनों मिली है। और तूने यह भी दिखाया है कि ईमानदारी और मेहनत अभी भी जिंदा है। आपका सहारा ना मिलता तो मैं हार जाता सेठ जी। आपने न सिर्फ पैसे दिलवाए हैं बल्कि मुझे मेरी जमीन से दोबारा जोड़ दिया है। अब मैं लौटना चाहता हूँ उस कर्ज को चुकाने जो मेरी मिट्टी का है। ठीक है बेटा, जा अपने गांव में। ऐसे अपने गांव की मिट्टी को कोई नहीं छोड़ता, और ऐसी मेहनत को कोई नहीं रोक सकता। जा अपनी जमीन को फिर से सींच। शाम का समय हो गया था। श्यामू का छोटा सा कमरा, श्यामू की पत्नी और उनका बेटा तीनों वहीं बैठे हुए हैं। श्यामू के चेहरे पर संतोष और आंखों में चमक दोनों हैं। तभी श्यामू की पत्नी श्यामू से कहती है, आ गए आप, बड़ी देर लगा दी आज। सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं गौरी, सब बहुत अच्छा है। आज सेठ जी से बात हो गई है, मैं अपने गांव वापस जा सकता हूँ। और सेठ जी ने भोलाराम पंडित से अपने पैसे भी निकलवा लिए हैं। सच में? भगवान का शुक्र है, पैसे वापस आ गए। अब हम फिर से अपने खेतों के पास अपने घर लौट सकेंगे। हाँ गौरी, अब देर नहीं। सेठ जी ने खुद कहा है
जा बेटा, अपनी मिट्टी को फिर से जिंदा कर। तो अब हम कल सुबह की पहली रोशनी में ही निकलेंगे। गौरी की आंखें भर आती है पर होठों पर मुस्कान है। तो फिर देर किस बात की है, मैं अभी गठरी बांध देती हूँ और सारा सामान रख लेती हूँ। बाहर गहरी रात हो रही थी मगर कमरे के अंदर उम्मीदों की रोशनी तेज हो गई थी। श्यामू शिवपुर गांव से निकलकर रास्ते में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पैदल पैदल जा रहा है। तभी श्यामू मन ही मन सोचता है, 3 साल बीत गए अपने गांव की मिट्टी से दूर, अपने आंगन की रोटी से दूर। आज फिर लौट रहा हूँ मगर इस बार हाथ खाली नहीं है। दिल में भरोसा है और झोली में मेहनत की कमाई है। इस बार गांव की मिट्टी में सिर्फ पैर नहीं किस्मत भी जुड़ने वाली है। गौरी की आंखों में अब डर नहीं है, एक सपना है और बच्चों के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान है। तीनों चलते चलते अपने घर के बाहर पहुंच जाते हैं। घर वैसा का वैसा ही है पर यादों से भरा हुआ है। देखो सब कुछ वैसा ही है, बस आंगन में तुलसी कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है। हम भले दूर रहे हैं पर इस घर ने हमारी राह देखना नहीं छोड़ा गौरी। अगली बार हमें फिर से उस गांव में तो नहीं जाना पड़ेगा ना अब? नहीं, बस अब हम यहीं रहेंगे। पिछले साल गांव में अच्छी बारिश हुई थी, खेतों में फसल उगने लायक मिट्टी फिर से जिंदा हो गई है। अब हमें दूसरे गांव में जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी गौरी। सूरज की पहली किरणें खेतों पर बिखर रही है। श्यामू बेलों को लेकर हाथ में रस्सी पकड़े खेत की ओर चल रहा है। रास्ते में हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू है। तभी सामने एक बुजुर्ग आते हैं। अरे श्यामू, तू कब आया बेटा गांव में? काका बस कल सुबह ही पहुंचे हैं, अब बस यहीं पर रहूंगा। मजदूरी छोड़ दी है, पर वहाँ सेठ जी बहुत बढ़िया आदमी थे। बहुत अच्छा किया बेटा, गांव को अपने लोगों की जरूरत है और जमीन भी तो तभी फलती है जब अपने हाथों से जोती जाए। काका, इस बार बारिश कैसी रही है? फसल बोने लायक नमी है कि नहीं खेत में? इस बार बड़ी उम्मीद से आया हूँ मैं यहाँ पर। भगवान की काफी दया रही है बेटा, पिछले साल भरपूर पानी गिरा, मिट्टी भी अब कुछ सध चुकी है। अगर सही समय पर हल चला दिया तो इस बार खेत सोना उगलेगा। बस काका, फिर तो देर किस बात की है, आज से नई शुरुआत करूँगा। खेत अपने हैं, मेहनत भी अपनी होगी और फसल अच्छी होगी तो पहले जैसे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। बेटा, जितनी मेहनत करेगा उतना ही सुख पाएगा। अब तू लौटा है, गांव में फिर से जान आ जाएगी और भगवान की कृपा से तेरी फसल भी काफी अच्छी होगी। खेतों में सुबह का समय हो रहा है, हल्की धूप आई हुई है। श्यामू बैलों से जुताई कर रहा है। तभी गौरी खेत पर आती है। कितनी देर हो गई है, जरा आराम ले लो और खाना खा लो, गर्मा गर्म बनाकर लाई हूँ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। गौरी, जब मिट्टी साथ दे रही है काम करने में तब रुकने का मन नहीं करता। चलो, तुम इतनी मेहनत से खाना बनाकर लाई हो तो खा लेता हूँ और थोड़ा आराम भी कर लूंगा। शाम को श्यामू खेत से काम करके घर की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं, बारिश भी समय पर होती है। श्यामू की आंखों में चमक लौटती है और श्यामू ऐसे ही दिन रात मेहनत करता है। फिर से एक नए दिन की शुरुआत होती है। श्यामू बैल को लेकर खेत की तरफ चल पड़ता है। श्यामू खेत पर पहुंच जाता है। पेड़ के नीचे खड़ा होकर लहराते खेतों को देखता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, बारिश भी ठीक होती है। खेतों में लहराती हरी फसल। श्यामू ने जी जान लगाकर खेतों में काम किया। हल चलाना, बीज बोना, पानी खुद देना और उसकी मेहनत रंग लाई। खेतों में बालियां लहराने लगी। आज श्यामू पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। तभी श्यामू की पत्नी गौरी खेत पर आती है। देख गौरी, कितनी हरियाली चमक रही है। ये फसल, ये हमारे बच्चों के लिए उम्मीद है। अब हमें परदेश नहीं जाना पड़ेगा और मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुमने जो सपना देखा था वो फसल बनकर लहरा रही है। ये खेत ही हमारा घर है और यही हमारी असली कमाई है। शाम का वक्त था। श्यामू गांव की चौपाल पर बैठा हुआ था। साथ में गांव के 2-4 और लोग बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक आदमी श्यामू से कहता है, श्यामू, तेरा तो खेत बोल पड़ा रे। इस बार तो तेरे खेत में बहुत बढ़िया फसल हुई है। हमारे गांव से किसी को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही दुआएं बनाए रखना। अब मेहनत से ही जिंदगी चलाऊंगा, अपने खेतों से और अपने गांव से। इस तरह से श्यामू की मेहनत सफल हो जाती है। इस कहानी का मोरल,
अगर भरोसा मिट्टी पर हो और मेहनत में दम हो तो किस्मत को कहीं और तलाशने की ज़रूरत नहीं होती। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।